सबसे पहले बात उस राजनीति की जो सुरक्षा पर शुरू हो गई है, अमित शाह को Z+ सिक्योरिटी दिए जाने पर। गृह मंत्रालय ने खुफिया अलर्ट के बाद अमित शाह को Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया, लेकिन विरोधियों को इस पर ऐतराज है। अमित शाह को किस लिए दिए, ये बड़ा सवाल है और उनको किस तरीके का खतरा है कि Z+ उनको सिक्योरिटी दी जाए, ये सरकार का फैसला है और इस पे सवालिया निशान देश के लोग जरूर लगाएंगे। अगर उनकी जान को इतना खतरा है तो उनकी बेल कैंसिल हो जानी चाहिए और जेल में उनकी सबसे अच्छी सिक्योरिटी रहेगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि अमित शाह की जान पर खतरे की आशंका की वजह से उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है। 10 दिन पहले IB ने ऐसी जानकारी दी थी कि अमित शाह को आतंकी निशाना बना सकते हैं। IB की रिपोर्ट पर ही यह फैसला किया गया है। जो सुरक्षा पर सियासत कर रहे हैं उन्हें ये बात जानना चाहिए कि उनके तमाम नेताओं को, चाहे वो उनके दामाद हो, चाहे उनका परिवार हो, चाहे उनके परिवार का परिवार हो, उनको भी सुरक्षाएं बहुत मिली हैं। अब उस पर हमने कभी सवाल नहीं उठाया, इसलिए सुरक्षा पर सियासत की जरूरत नहीं है। इस सुरक्षा के केस में राजन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि अंदर की खबर क्या है, ये क्या हुआ और क्या होगा अब इसमें। देखिए किशोर, जिस तरीके से अमित शाह की बात की जा रही है तो उन्हें पहले से Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। Z श्रेणी की सुरक्षा इसलिए क्योंकि वो आतंकियों के हिट लिस्ट पर पहले से थे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सफलता का श्रेय अमित शाह को दिया जा रहा है और अब ये बात भी उठ रही है कि वो बीजेपी के अध्यक्ष बन सकते हैं, तो ऐसे में राजनीतिक कद बढ़ने के साथ साथ उनके ऊपर खतरा भी बढ़ा है, ये मानना है IB का। और यही वजह है कि IB ने सरकार को आगाह किया और उसके बाद सरकार ने ये फैसला किया है कि अमित शाह को Z श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी, Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी, जिसमें 36 कमांडो उनकी सुरक्षा में राउंड द क्लॉक लगे रहेंगे। तो सरकार का साफ तौर पर कहना, जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह से ये सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि सुरक्षा देने का काम IB की रिपोर्ट पर होता है, थ्रेट परसेप्शन के आधार पर होता है। और जिस तरीके से IB की थ्रेट परसेप्शन आई है और वही यही वजह है कि अमित शाह की सुरक्षा को बढ़ाकर Z+ किया गया है।